मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड वॉरियर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता था कि हम हाइट यूनिट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और कुछ लेक्चर्स पास्ट में हो चुके हैं, उसको आप देख कर आइए, तब इस लेक्चर को समझिए तभी, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में बताया है, तो वो आपको वहीं से सीखने को मिलेगा। अब इस लेक्चर में हम आगे की बात करते हैं, यूनिट जो अपनी लाइट थी, लाइट के आगे की डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सर, तो बच्चों आज अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? आज बच्चों अपना टॉपिक जो है, अपना टॉपिक बच्चों आज रहने वाला है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में समझ। लास्ट लेक्चर्स में इसलिए अपन सब समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला, सबसे पहले बच्चों आप सभी को पता होगा कि हम जो है यूनिट पढ़ रहे हैं। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं सर? हम यूनिट पढ़ रहे हैं बच्चा, फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है लाइट। लाइट, प्रकाश। प्रकाश में अपना चैप्टर कौन सा है बच्चे? चैप्टर चैप्टर परावर्तन का, बेसिकली रिफ्लेक्शन का, दर्पणों पर परावर्तन। तो सर सर चैप्टर है दर्पण। वर्तन। तो बेसिकली इस चैप्टर को बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आप लास्ट लेक्चर में भी जान सकते हो और लास्ट लेक्चर पढ़ के रखा है। तो बच्चे क्लास में हम सब बात करते हैं कि क्या हम सब पढ़ रखे थे। तो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर से प्रकाश के बारे में समझ रहे हैं और दर्पण के बारे में समझते आ रहे हैं, और यहाँ पे बोली वर्ड आया, ये सारी चीजें समझते आ रहे हैं। और दर्पण में दो प्रकार के दर्पण हमने कहा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यही बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट लेक्चर्स में हो चुके हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों एक जो आपको मैं नियम लिखाया था, नियम कौन सा है? आप क्या रिकॉल कर पा रहे हो? आपको क्या याद आ रहा है बच्चे? वो नियम कौन सा था? क्योंकि उसके बेसिस पे आज ये बच्चा निगमन किया जाएगा, अर्थात एक डेरिवेशन होगा जो कि एग्जैक्ट डायरेक्ट हिट करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट करेगा। तो बच्चे उस 5 मार्क्स को लेने के लिए उस क्वेश्चन को, थ्योरम को, एक प्रमेय होगी उसको प्रूव करना रहेगा। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको होनी चाहिए। ये बच्चों डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। तो जो इसी के जस्ट बाद वाला 3 जो था बच्चों, में हमने पढ़ा था कुली पर प्रतिबिंब, गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, यही जो नियम है, इसी नियम का बच्चों आज हमको बहुत अच्छे तरीके से यूज होने वाला है। जिसका ये नहीं पढ़ा है, प्लीज जाके लास्ट लेक्चर देखे और एनालाइज करे, तभी आज का ये सभी को समझ में आए। ठीक है, गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंब खींचने के नियम। हम प्रतिबिंब खींचेंगे ये तो हमको पता ही है, और सर हम प्रतिबिंब खींचेंगे कहाँ पे? तो हमको खींचना है बच्चों यहाँ पर गोलीय दर्पणों के ऊपर, ना कि समतल दर्पण और ना किसी प्रकार के लेंस की बात हो रही है।
गोलीय दर्पण, जो कि आपको पता है बच्चों, अवतल उत्तल दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, उन्हीं पर हमको खींचना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का बेसिकली मतलब मैंने बताया था, आप ये समझ सकते हो या किसी आया आया हो वही बच्चों इमेज अर्थात प्रतिबिंब कहलाएगी। जैसे आप सुबह नहा धो के अपना परछाया अर्थात बिंब जो है एक समतल दर्पण में देखते हो, वो एक क्या है, समतल दर्पण। बट यहाँ पे हम बात करेंगे तो गोलीय दर्पण और इस पे प्रतिबिंब। ये बेसिकली अपन ने लास्ट लेक्चर में कर चुका। अच्छा, और उसके बाद बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूं कि ये आज का थ्योरम जो बच्चों स्टार्ट होगा उसके 2 पॉइंट हैं जिनको आप अगर अपने दिमाग में रखते हो, दिमाग में पहले समझा देता हूं, आप उसको समझ लीजिए, फिर हम निगमन अर्थात डेरिवेशन पर देंगे बच्चों। ठीक है सर। तो पहली बात तो जो प्रतिबिंब खींचने का नियम जो नियम है यही मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली प्रेफरेंस में इस नियम को, इस फॉर्मूला है उसको सिद्ध करने के लिए ये पहला जो गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब खींचने का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों, तो मैं आपको चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से अभी यहाँ पर आ रहा। तो ये बच्चों समझ लेते हैं चीजें क्या होने वाली। तो आप ये समझिए कि ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है बच्चों, और ये चित्र हम पहली बार नहीं, ये चित्र बच्चों हम बाद में भी लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले एनालाइज करके बच्चों हमें बताइए ये जो चित्र खींचा गया है ये किस प्रकार का चित्र है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कौन सा चित्र है। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों गोला खींचा गया, एक गोली नुमा वृत्त नहीं है, गोला है, स्फीयर है। ये गोले नुमा संरचना है होती है बच्चों, और इस गोले नुमा संरचना को हम क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं। और चूंकि आपको सभी को पता है कि कांच को काटने के लिए डायमंड का यूज करते हैं या किसी भी यंत्र का यूज करके बच्चों एक अर्थ को, एक चौथाई भाग को हम काट देते हैं। अब काटने के बाद मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है M1 M2 मिला होगा, इसका नाम दे दिया M1 और M2। अब देखिए बच्चों, अब एनालाइज करने की बात यहाँ पर आती है। अब ये देखिए एक दर्पण अर्थात एक कांच का टुकड़ा काटा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको जो बता रहा हूँ उसको आप बताइएगा, तो आप कैसे कवर अप करोगे। तो आप देखिए कांच का जो है कटा गया भाग दिख रहा है, तो अब देखिएगा कि बाहरी पृष्ठ पर तो कलई की गई है। अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पर की कलई। कलई में क्या होता है, कलई में बच्चों होता है लाल ऑक्साइड का पेंट जो है हम कांच पर लगा देते हैं, वही बेसिकली साइंस की भाषा में कलई कहलाती है। अब आप देखिए कीजिए बच्चों, दर्पण काटा गया है जो कि गोले नुमा संरचना में है, और उसके उठे हुए भाग पर, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये, यहाँ पर उठे हुए भाग जो उठे हुए भाग पर यहाँ पर क्या की गई है, उठे हुए भाग पर यहाँ पर की गई है बच्चों हुए भाग पर की गई है कलई अर्थात लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि अगर किसी भी गोलीय दर्पण पर हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तब वह जो है कौन सा दर्पण बन जाता है। मैंने आपको बेसिकली लास्ट लेक्चर में समझा के रखा है, वह दर्पण बच्चों बन जाएगा आपका अवतल दर्पण बच्चों, तल अर्थात कॉन्केव मिरर दर्पण बन गया। तो यही आपका जो है बच्चों एक अवतल दर्पण बन गया। तो आप यहाँ से ये चीज तो पता कर लिए कि हाँ सर ये जो एक संरचना बनी है, ये जो एक चित्र बना हुआ है,
है बच्चों एक अवतल दर्पण का। हाँ, ये एक चित्र तो हमको पता चल गया कि सर ये एक अवतल दर्पण है, बट इसमें अवतल दर्पण के साथ ही और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे और उसी बेसिस पे फॉर्मूला निगमन करेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक, अवतल दर्पण तो सर हमको पता चल गया। अब उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों ये ही रखा है, फिर से समझ, ये देखिए ये एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है बच्चों, क्षैतिज रेखा खींची गई और ये क्षैतिज रेखा जो कि किसी दर्पण पर बिंदु पर जाकर मिलती, ये कहलाती है बच्चों मुख्य है, इन कहलाएगी, ये कहलाई आपकी बच्चों मुख्य अक्ष। और जिस बिंदु पर मिलेगी आपका पोल, में बात करें ध्रुव, ये आपका कहलाएगा ध्रुव। और समझिए इस मुख्य अक्ष से बच्चों ये क्या भेजी जा रही है बच्चों, ये भेजी जा रही है एक किरण, ठीक है, ये किरण। और आप ध्यान से देखोगे बच्चों यह जो भेजी गई किरण है यह मुख्य समांतर है। और मैंने आपको क्लास में ये नियम पढ़ा रखा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है वह बच्चों दर्पण है उसके मुख्य फोकस से होकर आती है। अर्थात ये जो बिंदु मिला बच्चों, जो पॉइंट मिला, ये कहलाएगा आपका फोकस, अर्थात फोकस कहलाएगा। तो यहां तक की बात आपको बच्चा क्लियर हो चुकी होगी, आप चित्र एनालाइज कर चुके होंगे पूरे पॉइंट्स, आपको ये समझ ये क्या है, ये किरण भेजी जा रही, एक किरण है जो कि जो है दर्पण की तरफ भेजी जा रही है और मुख्य अक्ष है और वह मुख्य फोकस से हो पाएगी। अब ये तो बेसिक फंडामेंटल्स लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और रिवाइज करा दिया, और जो यहाँ पर दो नई चीजें जिनको हम यहाँ पे और पढ़ने जा रहे हैं तो आप समझिए वो दो चीजें नई क्या हैं। चलिए मैं उन दो नई चीजों को बच्चों आपको ग्रीन कलर के बताता हूँ। अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक डॉटेड लाइन जा रही है, एक डॉटेड लाइन जा रही है, दर्पण के बिंदु पर मिलती है, डॉटेड लाइन है जो दर्पण के बिंदु पर मिलती है। अब ये समझिए बच्चों कि कोई भी रेखा जो कि दर्पण के बिंदु से मुख्य अक्ष को मिलाती है, कोई भी रेखा दर्पण के किसी भी बिंदु, ये दर्पण पूरा है बच्चों, दर्पण का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए यहां से यहां तक का 1 2 है, और किसी भी पॉइंट को आपकी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है अर्थात मुख्य यहां पर मिला दिया जाए, ये बच्चों आपकी कहलाती है अभिलंब, लंब। अर्थात बात करें बच्चों आपकी नॉर्मल, तो इंग्लिश में जो है बच्चों बोलेंगे नॉर्मल अभिलंब है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और आज लगेगा। ये तो पहली बात हुई, इंपॉर्टेंट आज रहने वाली है। फर्स्ट बात की अभिलंब की बात जो कि आप इस लेक्चर में नया सीख रहे हैं। और दूसरी बच्चों ये जो आपका दर्पण है M1 M2 जो है आपका दर्पण का नाम है, और ये समझिए दर्पण की जितनी भी लंबाई है, दर्पण की ही लंबाई है, लंबाई अर्थात M1 ये पूरा बच्चों ये दर्पण की पूरी लंबाई अर्थात यह पूरा दर्पण का जो है पृष्ठ है, ये बच्चों कहलाता है द्वारक जो आपके लिए है। चलिए ये
पॉइंट मैं आपको अच्छे से एनालाइज करके फिर से लिखा देता हूँ, आप साथ में नोट्स बनाते रहिए बच्चों, और ना हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पॉइंट कौन सा है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट है आपका अभिलंब। अभिलंब मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आया, पूछ लिया अभिलंब क्या है, आप क्या लिखोगे? अभी अभिलंब, अभिलंब साइड में समझा। अभिलंब क्या होगा? अभिलंब होगा बच्चों दर्पण के द्वारक से, ये दर्पण का जितना भी पृष्ठ है, दर्पण के किसी भी बिंदु मुख्य अक्ष पर अगर मिलाई जाए कोई रेखा, वह जो है बच्चों अभिलंब कहलाती है। अक्ष अक्ष विलंब कहलाती है। दर्पण के किसी भी बिंदु को मुख्य अक्ष से मिलाने विलंब रेखा कहलाती है। है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, विलंब से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। आप सीख गए ना अभिलंब? आपको मैंने उदाहरण भी बता दिया। मान लीजिए ये पूरा दर्पण है, किसी भी पॉइंट से मुख्य अक्ष को टच किया, यानी ये भी पॉइंट टच कर दिया, तो ये भी आपका अभिलंब कहलाएगा। यहाँ से ये भी रेखा बच्चों आपकी अभिलंब ही कहलाएगी। नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिए तो अभिलंब आप सीख गए होंगे। द्वारक, द्वारक आपको बेसिकली मैंने बता दिया। आप क्या लिखे, ये पूछा जाता तब उत्तर ही नहीं आता, आप समझ के रखिए, जो कि डेरिवेशन में बेसिकली काम आएगा। क्या है बच्चों की द्वारक? द्वारक अर्थात आपका जितना पृष्ठ है, आपका ये जितना पृष्ठ है किसका? दर्पण का। ठीक है बच्चों, दर्पण का समग्र पृष्ठ जो आपका द्वारक आता है, ये जितनी दूरी पर आपका जो है दर्पण बना हुआ है, यही जो है बच्चों द्वारक कहलाएगा। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आता हो बच्चों, कमेंट कर दिया करिए। जल्दी से चलिए हम आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर की थीम को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का जो पॉइंट, मेनली पॉइंट होने वाला है, जिसको हम कवर करेंगे बच्चों, वो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस दूरी हम बात करेंगे। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो हम बच्चों आर से डिनोट, दूरी डिनोट करेंगे, और इन्हीं के बारे में बच्चों आज हमें चर्चा करनी है। तो बच्चों देखिए, पहले कुछ डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन को पढ़ते हैं, और यही बेसिकली आपको निगमन पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको इसी तरह जो है पहले एक स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप अच्छे से डेरिवेशन करोगे। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट क्या है कि जब दर्पण का द्वारक
जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या अपेक्षा क्या होता है। द्वारक मैंने आपको समझा, आपका दर्पण है, ये फैला हुआ है, यही द्वारक होगा। और यहाँ पे एक दूसरी पॉइंट आई, दूसरा पॉइंट आया बच्चों की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या होती है गोले का केंद्र जिससे यह दर्पण काटा गया है के बीच की बच्चों होती है। और यहाँ आप समझिए, आपको डायग्राम बना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये काम बार समझिए। कह रहा है बच्चों, जब दर्पण का द्वारक जो है वक्रता की अपेक्षा क्या होता है, कंडीशन लगी है बच्चों, द्वारक जो है दर्पण का वक्रता त्रिज्या से छोटी लेनी है, नहीं कि द्वारक जो है वक्रता त्रिज्या से ज्यादा बड़ा ले लिए, ये आपका फार्मूला गलत हो जाए। तब अगर मान लीजिए हमने छोटा ले लिया, तब बच्चों बस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैं क्लियर कर दिया कि हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, दूरी अर्थात यफ है, वक्रता त्रिज्या अर्थात आर। यही बच्चों आज का कॉन्सेप्ट है, यही आज का फॉर्मूला है जिसको हमको प्रूव करना है। तो हम प्रूव करेंगे एफ बराबर आर अपान टू, बस दूरी आधी होती है अर्थात वन। तो स्टेटमेंट आप लोगों को बहुत अच्छा, आगे की बात बच्चों करते हैं। बनाना पड़ेगा और उसके समझेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हम एक चित्र बना लेते हैं। दर्पण लेंगे, ठीक है। हमने चित्र ले लिया बच्चों, बना लिए हैं, चित्र बनाएंगे तभी तो हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे ना, इसलिए बच्चों हम बना लिया है। चलिए एकदम प्यार से इस चित्र को बच्चों अच्छे तरीके से दिल लगा के समझते, जोश उत्साह के साथ फिर हम उस डेरिवेशन करेंगे, समझेंगे। तो आपको ये बच्चों दिख रहा होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये एक आपका कॉन्केव अर्थात दर्पण है। आप ये पता करके रखिए कि ये आपका कौन सा दर्पण है। ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ क्या की गई है, दर्पण। चलिए फिर जल्दी जल्दी हम इसको समझने के बाद आज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपको ये डेरिवेशन में लिखना ही पड़ेगा, पहले तो स्टेटमेंट लिख दीजिए, स्टेटमेंट के बाद आप एक चित्र बनाओगे ऐसा प्यारा सा, और प्यारा सा चित्र बनाने के साथ बच्चों आपको स्टेटमेंट कुछ रचना, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रचना, रचना को आपको लिखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन को आप लिखोगे तभी आपको कोर्स में मिलेंगे बच्चों। तो आप समझ लीजिए कि रचना है, एक कंस्ट्रक्शन है इस चित्र की, इस डायग्राम के बारे में। तो चलिए इस डायग्राम को अच्छे से हम समझते हैं। अभी देंगे बाद में। तो आपको ये रचना लिखनी पड़ेगी। मैंने एक चित्र बनाया,
आने के साथ आपको ये लिखना पड़ेगा, माना टू, दर्पण का M2 क्या दर्पण है, और बिंदु P है जो कि मेन ध्रुव है, और एक F है प्लस है। मान लीजिए यहाँ पे वक्रता क्या होगी, केंद्र होगा, और यहाँ पे एक किरण है बच्चों आ रही है, एक किरण है जो डायरेक्शन में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। परावर्तन के पश्चात बच्चों आएगी, परावर्तन के पश्चात जो है आ रही डायरेक्शन में जा रही है। ने दर्पण का नाम दे दिया, फोकस का नाम। आप ये दर्पण किरण है, किरण का नाम दे दिए बच्चों ये भी किरण है जो कि आ रही है, और वह जाती है, परावर्तित हो जाती है, आ जा रही है। तो आपको ये बेसिक पॉइंट बच्चों सबका अलग अलग निर्देश, और उसके बाद जो है आप चर्चा करोगे। ठीक है, सब मैंने चीजें लिख दी बच्चों, आगे बात करते हैं। ये समझिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों एक कोण नुमा संरचना बन रही, तो मैंने लिख ही दिया। पॉइंट पे आपको ये दिख रहा, यहाँ पे कोण बन रहा है, बन रहा है, आपको पता होना का क्या होगा। और बच्चों ये बन रहा है कि कोण कोण बच्चों कौन सा है, ये दो कोण बच्चों यहाँ पर है, एक कोण ये बच्चों वन का कोण है, इसका बच्चों है ए एफ, और क्या करेंगे बच्चों, हम जो है इन बराबर दिखाएंगे, बराबर दिखाने के बाद रेखाओं को हम जो है समान दिखाने वाले हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले बच्चों आपको वो सिद्धांत टारगेट पता होना चाहिए, हमको करना क्या है, पहले वही समझा रहा। ये देखना पड़ेगा तो कौन सा कोण है, देख लिया कोण बन रहा, कोण बनने करेंगे। अब आप ये देखिए बच्चों, आप ये देखिए बच्चों जो है फॉर्मूले करेंगे, परावर्तन का पहले पढ़ चुके हो है ए बी रही है, दर्पण के टकराकर उस माध्यम में क्या जा रही है। ठीक है, यहाँ पर माध्यम की बात, जैसे फर्स्ट लेक्चर अगर माध्यम नहीं परिवर्तित होता है बच्चों, यहाँ पे एक घटना हो परावर्तन, यही घटना, और परावर्तन के लिए सीख चुके, परावर्तन के में बताया गया है बच्चों आपतन कोण है, आपतन कोण, अब ये विलंब भी है, ये बच्चों आपतन कोण बन जाएगा आपका परावर्तन, परावर्तित किरण के कारण बना हुआ है, तो आपतन सदैव परावर्तन
के बराबर होता है। आपने परावर्तन बच्चों पढ़ रखा है, ठीक है। परावर्तन के नियम रिकॉल कीजिए। परावर्तन के नियम क्या है? पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन के बराबर होता है, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर ये आपका अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं, तल पर हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ कर रहा है। आप ये लिखिएगा बच्चों और प्रूव करेंगे। जो है आपको बताता हूँ। अब बच्चों ये पॉइंट है आपका ए सी बराबर होगा क्या? ये दोनों कोण बराबर होंगे। किस कारण से बराबर होंगे? तो है परावर्तन नियम। से परावर्तन से बच्चों क्या होगा? ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आपको दिख रहा है ना सर? ये तो हम पता चल गया, ये दोनों बराबर परावर्तन नियम से। और अब दूसरी बात बच्चों आपको ये समझनी होगी। अब ये यहाँ पर देखिए, ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है। दोनों रेखाएं तो समांतर है क्योंकि समांतर में ही प्रकाश किरण। और अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन खींची गई है यहाँ पे, जो डॉटेड लाइन है, ये बच्चों यहाँ पर कार्य करेगी तिर्यक रेखा के रूप में। कौन सी रेखा कार्य करेगी? यह बच्चों आपकी तिर्यक रेखा के रूप, तिर्यक रेखा बात करेगी, काम करेगी ये। और ये आपकी चूंकि समांतर रेखा तो है ही बच्चों, तिर्यक रेखा क्या होगा? हमें लगता है समांतर कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा में समांतर कोण हमेशा के लिए सदा ही सदा क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। और एकांतर कोण मैं आप सभी को बताऊं बच्चों, तो आपका ये कोण और ये कोण आपका जो है एकांतर कोण है। कौन सा एंगल है बच्चों? ये आपका एकांतर कोण है। और ये दोनों बच्चों बराबर होंगे। इनको लिख लेते हैं। है कोण आपका बराबर है बच्चों आपके तल एफ की से। एक अंतर कोण है, कोण कोण की क्या किया? तल्स को भी बराबर कर दिया। अब आप यहाँ लिख रहा, आगे लिख देता हूं। समीकरण में दो चीजें आई। पहला और बी सी है, ये दोनों जगह आ रहा है। और ये जो दोनों जगह आ रहा है बच्चों, के बेसिस पे हम एक नई थ्योरम निकालेंगे और नई चीजें हम लिख सकते हैं कि अगर दोनों जगह बी आ रहा है, दूसरे राइट हैंड साइड के एंगल्स हैं ही आपस में बराबर होंगे। हाँ, आपका कोण बराबर अच्छे से डायग्राम में समझ पेज कर देता हूँ आपके लिए।
दर्पण ही। आप ये समझिए आपका यफ है, आपकी एफ है। सबसे पहले तो और बच्चों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कारण क्या है? कारण है सर ये परावर्तन की। तब हमने देखा बच्चों ये कोण भी बराबर हो रहा है अंतर कोण की प्रमेय से। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है ये वाला कोण, और अगर ये समझिए तो लिखा है ये वाला कोण, और नंबर बच्चों हम कहा कि कोण बराबर है कोण एफ की। प्रमेय से सिद्ध ये कोण भी आपस में बराबर वाला। अब इसके बाद बच्चों एक प्रमेय आती है, तो एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप प्रमेय का आप निगमन करोगे और अप्रोक्स 6 नंबर का आप बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट हिट करेगा। 3-4 कॉन्सेप्ट है बच्चों, उनको आप अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, अगर ये आमने सामने दो कोण बराबर हैं, आमने सामने के यहाँ पे दो बराबर हो रहे हैं, तो हम अंतर को लगाया कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कारण क्या है? एक अंतर कोण से, और ये वाले कोण भी बराबर हो रहे। समीकरण नंबर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुजाकार संरचना बन रही है। आप ध्यान से देखिए कलरफुल बोर्ड के साथ, यहाँ पर बच्चों एक त्रिभुजाकार जो है आकृति प्रकार की जो आपको जरूर से दिख रही थी। नाम यहाँ पे बच्चों ये हमको बराबर भी बताए जा रहे हो ना। तो बच्चों कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि आमने सामने कोण बराबर हैं तो बराबर होंगी। हाथ आपकी ये भुजा जो है बच्चों, भुजा कौन सी बच्चों? भुजा ये वाली भुजा, ये दोनों गोली होंगी, अर्थात ये 5 मीटर है, ये भी बच्चों 5 मीटर की होगी। हाथ लिखिए कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बराबर होगा, है ना, एफसी बराबर होगी बच्चों एफ है एफसी रेखा एफ ए रेखा के बराबर होगी। बच्चों यहाँ पे द्वारक का कार्य आता है, और चूंकि हमने यहाँ पर ही पढ़ चुका है बच्चों, क्या पढ़ा है? ये जो पॉइंट आया, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो है, हमारा द्वारक, द्वारक क्या है? छोटा। किसकी अपेक्षा बच्चों? वक्रता की अपेक्षा। तो द्वारक है बच्चों ये छोटा है, के कारण से हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जो कि बुक में भी आपके लिखा है, ये वाला बिंदु बच्चों बहुत नजदीक आ जाएगा वाले बिंदु से, और आपका है पोल अर्थात ध्रुव, ध्रुव के बहुत कारण से बच्चों मान लिया जाता है कि ये रेखा भी आपस में बराबर हो, अर्थात रेखा एफ ए बराबर हो। बच्चों जो आपकी रेखा है एफ ए रेखा, ये भी बराबर हो जाएगी। नोट कीजिए एफ ए रेखा की बराबर हो गई। तो आप यहाँ दोनों बॉक्स समझ रहे होंगे बच्चे, यहाँ पे जो एफ ए आया, फिर से
जब ए वर्ड आया यहाँ भी होगी, जब ए दोनों जगह कॉमन आया और इससे निष्कर्ष निकाला जाएगा ये दोनों बराबर हों। जब भी एफ सी देखते हैं कौन सा है बिंदु, हाँ आपका एफ सी और ये बिंदु है आपका पी। एफ पी और एफ सी रेखा ये दोनों रेखा भी आपस में बराबर हो। अब बच्चों अच्छे से समझ रहे होगी, एक रेखा गई थी यहाँ, एक बिंदु एफ था, यह बिंदु आपका यह बिंदु है पी है जिस कोई कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है बच्चे है बराबर है एफ सी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जो कि हम है वहां पे बताया जा रहा है। आप एनालाइज करके देखिए जो टोटल रेखा है यहाँ से यहाँ तक की रेखा, यहाँ से जो रेखा है दो रेखाओं अर्थात खंडों में विभाजित हो गई है, एफ प्लस एफ पी दो रेखाओं में खंडित हो चुकी और चूंकि दोनों बराबर हैं हम इसको बराबर है बच्चों, यही बच्चों का निगमन है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही हम यहाँ बता रहे हैं। देखेंगे और आपको मैं बताता हूँ एफ और रेखाएं कौन, आप ध्यान से देखिए बच्चों है, आप क्या करिए प्रयास कीजिए कि जो बच्चों एफ और एफ रेखा ये रेखा आपके वक्रता केंद्र से फोकस तक की रेखा बन रही है और लास्ट लेक्चर में पढ़ चुका है बच्चों, वक्रता केंद्र से फोकस तक मिलाने वाली रेखा आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, अर्थात स्मॉल आर से डिनोट। और एक जो कि एफ से चल रही है बच्चों, दूसरी रेखा जो कि एफ से चल रही है, एफ से जा रही है, यह रेखा ध्रुव तक जाने वाली रेखा बच्चों आती है आपकी प्लस दूरी एफ से डिनोट करते हैं, यानी यह रेखा प्लस दूरी, यह रेखा वक्रता त्रिज्या, यही हम लिखते हैं बच्चों। इस पॉइंट को क्या लिखते हैं, आप सी को लिख सकते हो आर वक्रता त्रिज्या और एफ पी है आपकी फोकस दूरी अर्थात एफ, ये पॉइंट मिला, यहाँ से एफ को निकालता हूँ, एफ को निकालूंगा बच्चों क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है नहीं में हो जाएगा बराबर आर अपान 2। बच्चों आपका आ ही गया जो है, स्वर सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, निगमन हो गया, हो गया प्रूव। आप इसको वर्ड में लिख देना कि दैट्स प्रूव, एफ बराबर आर अपान 2 दूरी आधी होती है। यह पॉइंट हम बहुत सारे निष्कर्ष को समझते हुए पर सारी चीज आते हुए, चलिए जल्दी जल्दी बताइए करा देते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप डायग्राम में बता ही दूं, आपको समझना पड़ेगा बच्चों, मैं डायग्राम में बता देता हूँ। मान लीजिए आपका एक दर्पण रहेगा, दर्पण ये आपकी किरण आई बच्चों, वो क्षक्ष समांतर है, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये क्षक्ष के समांतर मान लीजिए किरण आई, ध्रुव पी है, आपका एफ है बच्चों, आपका वक्रता केंद्र से बच्चों को
दर्पण के किसी भी बिंदु से पाया जाए तो वो आपकी अभिलंब कहलाता है। आप ये तीन कॉन्सेप्ट है। नंबर एक से पहले हम एक नियम लगाएंगे परावर्तन। हमने सबसे पहले इन का बराबर परावर्तन की पहला कॉन्सेप्ट परावर्तन आपको पढ़ना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट परावर्तन। दूसरा कॉन्सेप्ट परावर्तन के लिए बराबर किया अंतर कोण का प्रमेय कोण को बराबर किया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट अंतर कोण ये कॉन्सेप्ट यही दोनों कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ोगे और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको दो बिंदु अभिलंब विलंब और दूसरा द्वारक ये दोनों जो आपको शुरू ही पढ़ाया था ये दोनों पॉइंट अगर आपको पता चल गए तो आप ये पूरी डेरिवेशन कॉस डेरिवेशन एफ बराबर होता है r/2 कर सकते हो प्रूव कर सकते हो बच्चों। ठीक है तो लिखा गया है और लेते रहिए आते रहिए साथ साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो दर्पण के प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए मौज मस्ती। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।